गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी हम बात करें एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक शुरू करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। तो इस क्लास को हमारी देखिएगा, ये आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और इसको पढ़ने में आपको भरपूर मज़ा आएगा। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, काफ़ी दिनों चला है, मगर इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जो बहुत दिनों चले आपका। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ मुश्किल से आपसे 6 से 7 घंटा हम पढ़ाएंगे और 6 से 7 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 से 7 घंटे की पूरी क्लास होगी इसकी। अगर आप हमारा पूरा एलसीएम और एचसीएफ अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो और हमारा बनवाया हुआ नोट्स बना लेते हो और आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड करेंगे, अगर आप उसको लगा लेते हो, हम इस चीज़ की गारंटी ले लेंगे कि आप एलसीएम में एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे और क्वेश्चनों को बिना ट्रिक से, बिना कोई जादुई तरीके से आप बेसिक तरीके से कम समय में लगा सकते हो। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। आज का सेशन शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये दोनों सेपरेट है, एलसीएम अलग है और एचसीएफ अलग है। तो इसको हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम, फिर पढ़ेंगे हम एचसीएफ और फिर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिला के क्वेश्चन। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ में यूट्यूब पर एक से एक जादुई तरीका है एलसीएम निकालने का। उन जादुई तरीके में ना पढ़ना, क्योंकि जब सवाल हमारा घुमा घुमा के आएगा तो वो जादुई तरीके लगेंगे नहीं। वो सवाल जादुई तरीका उसका तभी लगेगा जब उसका स्वयं का सवाल होगा और एक लिमिट में लग जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। इसके पहले आपने अगर हमारा नंबर सिस्टम और परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो हम कहेंगे कि आप इनको जाके पढ़ लीजिए और इनका जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आज हम पढ़ाने से पहले आपको एलसीएम का एक छोटा सा टेस्ट टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो आप उसको भी लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम। तो पहले क्या होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर की बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। हम आपको एलसीएम में देखो बताना चाहेंगे कि अगर हमारे साथ सुनते रहते हैं, चीज़ों को समझते रहते हैं, तो समझने और सुनने मात्र से ही आपको एलसीएम की इमेज आपके आंखों के सामने गूंजने लगेगी। और जब एक बार इमेज क्रिएट हो जाती है तो चीज़ें बहुत अच्छी बनने लगती हैं। चैप्टर तो ऐसा होता है, मान लीजिए कि सबसे बन जाएगा, मगर उसको एक बार समझ विकसित करिए हमारे साथ मिलकर। चलिए शुरू करते हैं एलसीएम। तो यहाँ से देखेंगे, आपको हम बताते हैं एलसीएम के बारे में। एल, ध्यान से देखिएगा भैया, सी और एम, यानी एलसीएम। टॉपिक का नाम होगा एलसीएम और एचसीएफ, मगर उसके अंतर्गत पहले हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम। 2 से 3 क्लासें एलसीएम की होंगी। तो देखो यहाँ से हम बता देते हैं कि एल का मतलब क्या होता है। तो एल का मतलब हम बता दें तो एल का मतलब होता है आपका लीस्ट। क्या होता है? लीस्ट, या लोएस्ट भी होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सी का मतलब होता है आपका कॉमन। क्या होता है? कॉमन। सी का मतलब होता है आपका कॉमन। और एम का मतलब होता है आपका मल्टीपल। एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है मल्टीपल। चलिए तो देखेंगे यहाँ से, एल का मतलब होता है लीस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो लीस्ट का अगर शुद्ध मतलब जाने जाए कि एल का शुद्ध मतलब क्या होता है, तो हम बता दें लीस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। देखो लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है आपका छोटा से छोटा। छोटा से छोटा का मतलब होता है कि इससे छोटा कोई ना हो। छोटा से छोटा का मतलब होता है कि इससे छोटा आप कुछ हो ही नहीं। कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास हो। कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन। तो इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। इसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। और
मल्टीपल का मतलब आपको पता है, मल्टीपल को हम लोग कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज, या इसी को गुणांक भी कहते हैं। गुणज भी कहते हैं या इसी को हम गुणांक भी कहते हैं। हम लोग गुणज भी कहते हैं और इसको गुणांक भी कहते हैं। तो ये देखो, एल का मतलब होता है लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, और सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या गुणांक। अब देखो, छोटा से छोटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघुत्तम। छोटा से छोटा, लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, इससे छोटा कोई नहीं। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। और इसका कॉमन का मतलब होता है सम। सम का मतलब होता है समान, जो सब में हो उसी को हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। और इसी का मतलब होता है सम। और मल्टीपल गुणक या गुणांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तक। क्या कहते हैं? अपवर्तक। तो देखिए, एल का मतलब होता है लघुत्तम, और सी का मतलब होता है सम, और एम का मतलब होता है अपवर्तक। तो इसी का तो संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद आपको आता है कि नहीं आता? लघुत्तम सम से यहाँ देखो समापवर्तक क्या हो जाएगा? वैसे इसका मतलब होता है लघुत्तम सम अपवर्तक, मगर हम शॉर्ट में जब संधि विच्छेद यहाँ सम और अपवर्तक में हो जाता है तो हम इसे जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। यानी इसका मतलब होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा, और सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ यानी सम, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, इसका मतलब गुणक या गुणांक, या इसी को हम अपवर्तक कहते हैं। आप लोग सोच रहे थे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? तो आपको हम कुछ रिलेट कराएंगे, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। लघुत्तम सम अपवर्तक। जैसे इसको सब लोग नोट कर लीजिए। पहले आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो सब नहीं लिखा जा सकता ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। ऐसा एलसीएम पढ़ाएंगे, ऐसा एलसीएम पढ़ाएंगे कि आपसे एलसीएम बनने लगेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ले लिया ना? अब चलिए बताते हैं। तो आपको समझ में आया कि सर ने जो एल बताया था उसका मतलब होता है लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा से छोटा, और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लघुत्तम। और सी का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है सम, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, इसी को हम गुणक या गुणांक कहते हैं, और इसी का मतलब होता है अपवर्तक। चलिए बताते हैं। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, गणित बनती है, छोटी छोटी बातें नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं वो लोग। हम आपको बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, आपको सिखाएंगे ऐसा कि आपको डाउट नहीं रहेगा। अब आप बताइए, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, हम नंबर सिस्टम में 19 से 20 घंटा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाए हैं। तो अगर आप हमारी पूरी सीट लगा लेते हो, आप किसी भी किताब को बहुत अच्छे से लगा ले जाओगे, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और ईमानदारी से पढ़ाई करिए और लगन से पढ़ाई करिए। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम कहें बताओ फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। हम आपसे कहें फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल में बेसिक अंतर क्या होता है। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या होता है। जैसे हम ऐसे तो समझाना, हम बता देंगे फैक्टर लिमिट में होते हैं। जैसे हम कहें अब डेफिनेशन के माध्यम से कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जिसको तोड़ा जाता है, यानी जिनकी संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं ना। जैसे हमें आपको बताएं, यहाँ पे हम कहें 12, हम कहें 12, तो आप 12 के फैक्टर बताओ। यानी 12 को तोड़ेगे तो क्या क्या टूटेगा, तो 12 के फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और 12। यानी फैक्टर इतने ही होंगे, 12 के यही फैक्टर होंगे ना। 12 के फैक्टर फिक्स हैं। अब क्या और भी फैक्टर होगा क्या, तो और नहीं होगा। हम कहें 12 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहोगे सर 12 24 36
और ऐसे कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, अनंत तक जाएंगे। ये नहीं कि पहाड़ा 10 तक जाता है, पहाड़ा जहाँ तक आप पढ़ते जाओ वहीं तक क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और आप कहाँ तक पढ़ते जाओगे, जहाँ तक आप पढ़ते चले जाओगे। अब बताओ आप कहाँ तक पढ़ोगे, तो कोई लिमिट नहीं है ना पढ़ने की। जहाँ तक आप पढ़ोगे उससे एक ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, जहाँ तक आप पढ़ोगे उससे एक ज़्यादा, उसी को हम लोग कहते हैं अनंत, जिसका कोई क्या ना हो, अंत ना हो। वेरी गुड, चलिए उसे क्या कहते हैं, अनंत। तो आपको बता दें फैक्टर लिमिट में होते हैं और मल्टीपल अनंत होते हैं। अब चलिए आते हैं हम वापसी अपने टॉपिक पर। तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ है आपके टॉपिक में, तभी हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, बस आपको सुनते जाना है। आज आपकी जो इंट्रो क्लास होगी उसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपके अंदर थोड़ी सी गहराई आएगी चीज़ों को समझने के लिए। एलसीएम आपको, जिसने कभी एलसीएम ना पढ़ा हो, अगर आप एक बार पूरा एलसीएम पढ़ लेते हो, आप अच्छे तरीके सीख जाओगे और आपके माइंड में इमेज बैठ जाएगी एलसीएम होता क्या है। जैसे हम आपसे कहें, ध्यान से देखिएगा, हम आपसे कहें कि दो, देखिए हम आपसे कहें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम कहें 2, 3 और 4 का एलसीएम बताओ। तो अगर हम कहें कि 2, 3 व 4 का एलसीएम बताओ, देखो भैया आ रहा है ना एलसीएम। तो अगर हम कहें एलसीएम बताओ, तो एलसीएम कितना आएगा, बोलिए 12। हाँ वेरी गुड, एलसीएम कितना आया, 12 आया। हम आपसे पूछे क्या एलसीएम 24 हो सकता है, बोलिए। हम कहें एलसीएम 24 हो सकता है कि नहीं हो सकता, जवाब दीजिए। तो देखो इस लड़के का जवाब आया कि एलसीएम हो सकता है, हो सकता है ना। हम कहें कि 2, 3 और 4 का एलसीएम, आपने 12 कहा, वेरी गुड, 12 इज राइट आंसर। और हम पूछे क्या 24 भी हो सकता है, हम कहें 36 हो सकता है क्या, तो जवाब दीजिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे इसने कहा कि 24 हो सकता है, हमारे एक स्टूडेंट का कहना है कि सर 24 हो सकता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 24 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। और क्यों नहीं हो सकता, और एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम का बेसिक मतलब क्या होता है, चलिए ध्यान से देखिए। एलसीएम, जैसे हमें एलसीएम की माइंड में इमेज हमारे अंदर बैठ गई है कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। एलसीएम निकाला जाता है ऐसे, 2, 3 और 4 छोटी कक्षाओं में सीखा जाता था, और छोटी कक्षाओं में सीखा जाता था, बड़ी कक्षाओं में सीखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये मेथड पुराना हो चुका, तो मैं आपको बता दूं, जो भी कहे कि ये मेथड पुराना हो चुका है, उसको हम ऐसा सवाल दे देंगे कि उसको यही मेथड लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो ये मेथड पुराना हो चुका है, मगर मेथड बहुत अच्छा है एलसीएम निकालने का, ऐसे ही निकाला जाता है। मगर इसका सही मतलब हम आपको पहले सिखाएंगे। देखो कैसे कटेगा, 2 से, तो ये आ जाएगा 1, 3 और 2। फिर देखो कैसे काटेंगे, 2 से, तो 1, 3 और 1। फिर कैसे काटेंगे, 3 से, तो इसका मतलब 1, 1 और 1। यानी तब तक आपको भाग देना होता है जब तक क्या ना आ जाए, 1, 1, 1 ना आ जाए। तो देख लो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्या 24 आया क्या, नहीं, 24 नहीं आया, तो 24 हो भी नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता, देखिए हम आपको बताते हैं। चलिए देखो सिखाते हैं एलसीएम। देखो LCM, यही पढ़ रहे हैं ना, LCM कितने लेटर से बना है मिलकर, 3 से, LC और M। तो आप बताइए, थोड़ा सा इमेज बैन बैठाइए, क्या एलसीएम किसी एक आदमी का नाम है क्या, बताइए। एलसीएम, जैसे हम कहें ए एलसीएम इधर आओ, तो क्या एलसीएम कोई सिंगल पर्सन है क्या, नहीं। एल अलग पर्सन है, सी अलग पर्सन है और एम अलग पर्सन है। तो ये एक किसी का नाम नहीं है, ये 3 लोगों का नाम है। एल अलग है, सी अलग है और एम अलग है। मगर जब एलसीएम बोलेंगे, इसका मतलब तीनों को हमने क्या किया, एक साथ बुलाया हुआ है। अगर हमने कहा ए एलसीएम इधर आओ, इसका मतलब तीनों लोग एक साथ आएंगे और 3 के अलावा कोई ऐसा, अब ऐसा मतलब तीनों कॉमन हो, ऐसा कोई आएगा जो तीनों हो। समझ रहे हो ना। चलिए बताते हैं। देखिए आपको एक शब्द यहाँ से लेना है, हम तीनों का आपका इमेज बैठाते हैं। जैसे हम कहें LCM, तो हमने एक शब्द लिया प्यारा सा, मल्टीपल। क्या ले लिया, मल्टीपल। तो मल्टीपल तो आपको पता है। जैसे हम कहें कि मतलब अगर एलसीएम लेना है 2, 3 और 4 का, तो तीनों संख्याओं के मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो हर संख्या का मल्टीपल लिखो, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे,
2 के मल्टीपल लिखेंगे, 2 के क्या करेंगे, मल्टीपल लिखेंगे। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल तो पता है क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, फिर उसके बाद 20, 22, 24, ऐसे 26, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारा मन करता चला जाएगा, हम क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे। यही होता है ना मल्टीपल का मतलब। 3 के मल्टीपल देखेंगे, 3 के मल्टीपल होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ऐसे और भी चलते चले जाएंगे, मगर हमारे पास जगह नहीं है तो इतने में ही ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 के मल्टीपल देखिए आप, तो आप कहोगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, क्योंकि किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अब देखो आपने एक शब्द ले लिया मल्टीपल, अब आपको क्या देखना है, दूसरा शब्द कॉमन। अब कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या है आपका 12, देखो 12 तीनों में है, हाँ देखो 12 तीनों में है। अब देखेंगे यहाँ से और कुछ है, हाँ 24 तीनों में है, 24 भी तीनों में है। क्या और संख्या कॉमन नहीं होंगी क्या, और भी नहीं होंगी। आगे 36 कॉमन मिलेगा, आगे 48, मतलब बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, क्योंकि आगे अनंत तक है, अनंत तक में जोड़ा तो बनते जाएगा, कॉमन मिलता चला जाएगा। तो देखो अब आपने क्या ले लिया, एम ले लिया, सी ले लिया, अब क्या बचा, एल। एल का मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। तो यानी आप अब बताओ 12 छोटा है कि 24, तो 12 छोटा है, 12 छोटा है ना, ये देखो 12 छोटा है। इसीलिए हम बताए थे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 24 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एम तो है, सी तो है, मगर एल नहीं है। एल नहीं है ना, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल आपका 24 नहीं है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि 2, 3 और 4 का एलसीएम 24 हो सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा कि सर नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल होगा, कॉमन होगा, मगर छोटा से छोटा नहीं होगा। तो आपको एक माइंड में इमेज ये यहाँ से बैठाना है कि जिस भी संख्या का एलसीएम निकाल रहे होंगे उसका उन तीनों, जैसे हम 3 संख्याओं की निकालें तो तीनों संख्याओं का मल्टीपल होगा, तीनों में कॉमन होगा और तीनों में सबसे छोटा होगा। यही होता है आपका एलसीएम का मतलब। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, देखिए आपको हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, चलिए ले लीजिएगा। ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम हटे जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ले लिया ना सबने, यहाँ पे भी टिक कर लीजिएगा कि इसको भी हमने काउंट कर लिया। अब ले लीजिए, ले लिया होगा सबने, चलिए ठीक है। अब देखिए आपको और बताते हैं, आपको इमेज बैठाना है। जैसे हम कहे यहाँ से 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, तो आप कहोगे सर जो भी एलसीएम होगा तीनों का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल तो होगा, यानी एम होगा, तीनों में कॉमन होगा और तीनों में छोटा होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट, समझना। आपको क्या है, देखो तीनों संख्याओं का मल्टीपल तो है, तो आप बड़ी वाली संख्या का, और आपको बताएं एलसीएम, एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित। जैसे हम कहें 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालो, तो आप कहोगे सर जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा तीनों संख्याओं का मल्टीपल आएगा। तो हम क्या कहें कि तीनों संख्याओं का मल्टीपल करें क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, आप बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिए, और जिस बड़ी वाली संख्या के मल्टीपल में तीनों का भाग चला जाए वही आंसर होगा। तो मैंने कहा करते हैं। तो देखो 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा कि नहीं होगा,
होगा। तो 20 में 20 का भाग जाएगा, 15 को 12 जाएगा क्या? नहीं। तो फिर कहोगे 20 दूनी 40। तो 40 में गया क्या? 40 में ना तो 12 का जाएगा ना 15 का जाएगा, तो हम कहेंगे 20 तिया 60। तो हाँ, 60 में तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, यानी 20 तिया 60 चला जाएगा ना, तीनों संख्याओं का भाग पूर्णतः चला जाएगा। तो देखो यहाँ से, अब देखो क्योंकि ये क्या है? इसका मल्टीपल है, और जब इसका मल्टीपल है, पता है कि तीनों का मल्टीपल होगा, तो यहाँ से देखो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी 12, 15 और 20 का मल्टीपल कितना होगा? 60 होगा। तो आपको हम बता दें और क्लियर कर दें कि एलसीएम, जैसे हम कहें 10, 12 और 15 का 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या कहोगे? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका एलसीएम निकालना होता है उससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसका मतलब है कि एलसीएम अगर 60 है तो 12 का भाग चला जाएगा, 15 का भाग चला जाएगा और 20 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि इन्हीं का तो मल्टीपल है और मल्टीपल डिविजिबल होता है, सबको पता है। समझ रहे ना? तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो देखो आप समझिएगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है मास्टर गप्पे मार रहा है, तो पगला तो नहीं गया कहीं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार अगर आपके माइंड में इमेज बैठ जाएगी हमारे प्यारे बच्चों, तो आपसे सब बनने लगेगा और बहुत बेहतरीन बनने लगेगा। बस आपके माइंड में इमेज ही तो बैठाने आए हुए हैं। तो यहाँ से देखो, हमने कहा 12, हम कहे 12, 15 और 20। चलिए सुनिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। हम कहेंगे 12, 15 और 20 का एलसीएम बताइए, तो आप कहोगे सर एलसीएम आएगा 60। बन गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो आप कहोगे सर एलसीएम नहीं पूछा इसमें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो एलसीएम तो नहीं पूछा। मगर नहीं, एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब आपसे पूछे कि 10, 12 और 15 का एलसीएम बताइए, तो आप तुरंत आंख बंद करके एलसीएम निकाल दोगे, 60 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन बना, ध्यान से देखेंगे सब लोग। चलिए जगते रहो, सो नहीं, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग सो गए, देखो गप्पे दे रहे हैं, बहुत देर से सो गए। अब सोना मना है, एक तो सो ही गया, दूसरा भी सो रहा है, तो नहीं, अब नहीं सोएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, चीज़ें समझा रहे हैं, सोने का समय नहीं है ये। हमने कहा था सोना अच्छी बात नहीं है। चलिए ध्यान से बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमारा भी ध्यान नहीं लगने लगता ना फिर। अब देखेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन भूल गए, क्या बताने वाले थे? नहीं भूले नहीं हैं, याद है, इसीलिए जगते रहिए सब लोग। ध्यान से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहने वाले थे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में 5 शेषफल चाहिए उसे। तो आप क्या कहोगे? सर 5 शेषफल चाहिए, इन सब का भाग दिया जाए और 5 शेषफल चाहिए। तो आप क्या कहोगे सर कि आप जो है सर ले लीजिए पहले तो एलसीएम। एलसीएम कितना? आपको 60, अभी सवाल नहीं पढ़ा रहे, समझा रहे हैं। तो 60 आया एलसीएम। इसका मतलब है कि 12, 15 और 20 का भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित होगा, 5 शेषफल नहीं बचेगा। तो 5 शेषफल मांग रहा है, तो आप 5 क्या करो? जोड़ दो, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 65। तो कहने का मतलब ये है कि 65 वह न्यूनतम संख्या है जो 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचा रहा है? 5 शेष बचा रहा है ना। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60, सब जगह 60 डिविजिबल है और 5 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। अगर इस प्रकार से सवाल कहे, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है, ध्यान से देखिए, ऐसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। 8 शेष बचे तो क्या करोगे? आप कहोगे सर एलसीएम ले लो और 8 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 68। यानी 68 वह न्यूनतम संख्या है कि अगर हम 12, 15 और 20 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगा? 8 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है इसको समझिएगा। बस आपको सुनना है और पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि सब ध्यान से सुनेंगे। चलिए ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या कहोगे कि सर एलसीएम ले डालो आप 5, एलसीएम ले डालो आप 5, एलसीएम 5 नहीं कितना 60। अब वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 5 जोड़ने पर वह पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए ये तो पूर्णतः विभाजित है ना, तो इसमें 5 हम क्या कर देंगे? माइनस, यानी संख्या हो जाएगी 55। 55 हो जाएगी ना। अब देखिए क्योंकि 55 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 60 बन जाएगा। 60 का मतलब एलसीएम बन गया। अगर आप 55 में 5 जोड़ दोगे तो क्या बना ले जाएगा? 60, और 60 का मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम तो पूर्णतः विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहे कि उसमें क्या जोड़ दें तो आपको उतना कम कर देना है। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हम कहें वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बोलो क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर 8 जोड़ने पर, इसका मतलब अगर एलसीएम में 8 कम कर लें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझिएगा, रटिएगा नहीं। तो एलसीएम कितना आया? 60। तो 60 में आपने 8 कम कर लिया तो कितना आ जाएगा? 52। यानी 52 वह न्यूनतम संख्या है। अगर आप देखो ध्यान से कि 52 में अगर आप 8 जोड़ दो 60 बन जाएगा, और 60 क्या है? एलसीएम। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि 52 वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 8 जोड़ दें तो वह बन जाएगा 60, और ये होता है क्या? एलसीएम, जो पूर्णतः क्या होगा? विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि 52 क्या है आपका आंसर सही। समझ रहे हो ना? चलिए अब देखो 2 तरीके से क्वेश्चन बता सकोगे, और अभी वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं पहले वाला। जैसे हम कहें वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 घटाने पर 12, 15 और 20 का पूरा भाग चला जाए। बोलिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 घटाने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिसमें 9 घटाने पर, तो इसका मतलब कहोगे सर आप ले लो एलसीएम। पहले तो एलसीएम कितना आया? 60। अब इसमें 9 क्या करो? जोड़ दो, तो कितना आएगा? 69। 69 यानी 69। 69 वह न्यूनतम संख्या है। अगर इसमें हम 9 घटा दें, देखिए तो क्या हो जाएगा? 60, और 60 क्या है हमारा? एलसीएम। तो यानी अगर क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 घटाने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कितना आएगा आंसर? 69। एलसीएम में 9 क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको समझना है इन चीज़ों को। जैसे आपसे कहे कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे,
तो आपको एलसीएम में 5 जोड़ देना है, क्योंकि 5 शेष फल बचाना है ना, तो 5 छोड़ देना है, बाकी डिविजिबल हो तो एलसीएम डिविजिबल होता है, 5 बच जाएगा। आपसे कहे 3 जोड़ने पर तो आपको 3 कम कर देना है, समझ रहे हो ना, 3 घटाने पर तो 3 जोड़ देना है, यानी उल्टा करना, जोड़ने को बोले तो घटा देना है एलसीएम में, और घटाने को बोले तो जोड़ देना है, और रट लोगे तो भूल भी जाएगा, इसीलिए रटना भी नहीं है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जानना है, आराम से बैठ के सोचना है कि सर ने बताया था क्या किया जाए, जोड़ने को बोले तो घटाना है, घटाने को बोले तो जोड़ना है, ऐसा रट लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, रटना नहीं है, ये रटने वाली बात ही नहीं है, इतनी सी बात है, इतनी सी, समझ रहे हो ना। आप लोग लगता हो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है ही नहीं है। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं कैसे बन सकते हैं। आज आपका इंट्रो है और हम बता दें एलसीएम पढ़ाने की गारंटी, यानी कोई भी चैप्टर अगर हमने समझा दिया और आपने अच्छे समझ लिया और घर में लगा लिया, मान लो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, वह न्यूनतम संख्या बताइए, वह न्यूनतम संख्या, हम कहें तो एलसीएम के सारे टाइप ऐसे ही खत्म कर दें। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे दोगुना करने पर वह 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप कहोगे सर किसे दोगुना करने पर पूर्णतः विभाजित होगा, तो हम कहेंगे पूर्णतः विभाजित होता है क्या? एलसीएम। एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूर्णतः विभाजित होगी। तो किसको दोगुना करने पर लाओगे, जैसे हम कहें इसका एलसीएम कितना आया, तो आप कहोगे 60 है, तो 60 किसका दोगुना होता है, तो हम कहेंगे आधा कर दो, 30 हो जाएगा, और 30 का दोगुना ही तो 60 होता है, यानी अगर दोगुना करने को बोले तो आधा कर देना, समझ लेना कि 30 वह न्यूनतम संख्या है, अगर इसमें हम 2 का गुना करा दें तुरंत बन जाएगा 60, और 60 होता है एलसीएम, और एलसीएम आपका आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर दोगुना करने को बोले तो आपको आधा कर देना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे? ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि 12, 15 वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, तथा साथ ही साथ वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तथा साथ ही साथ वह एक पूर्ण घन संख्या हो। ऐसे आपके 50 क्वेश्चन अभी बन सकते हैं, और बहुत प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सारे टाइप भी आपको पढ़ाएंगे और सही तरीके से भी समझाएंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए हमने जो आपको 10 से 12 दिन पढ़ाया और आपने पढ़ा है, तो हमें उम्मीद है कि सबको मज़ा आ रहा होगा, और 10 से 12 दिनों में हमारा चैनल भी इम्प्रूव करने लगा है। इसको भी आगे ले जाना है, आपको भी आगे ले जाना है, हमारे अंदर दोनों की जिम्मेदारी है, समझ रहे ना। अगर आपको नहीं ले जा पाए तो ये फिर यूट्यूब किस काम का, और इस यूट्यूब को नहीं ले जा पाए तो फिर हम किस काम के जो इसको आगे नहीं ले जा पाए, समझ रहे ना। तो हमको पैरेलल लेके चलना है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, समझ रहे हो ना। जैसे एक जो है, एक लड़का कह रहा है, अवधेश दुबे कमेंट कर रहा था, सर आप ये फाइनली बताओ कितने, हम कहते हैं 1 सब्सक्राइब बढ़ाओ, तो कह रहा है फाइनली सर आप ये बता दीजिए फाइनली बढ़वाना कितना है। बहुत प्यारा स्टूडेंट है, डेली लाइव आता है, बहुत सब प्यारे लड़के हैं, बहुत सब आते हैं, मगर ये भी डेली आता है। कह रहे आप फाइनली बता दो कितना, तो हम आपको बताना चाहेंगे, और आपको सुनना पड़ेगा कि इसकी कोई गिनती नहीं है, जितना तुम बढ़वाओगे उससे एक ज़्यादा बढ़वाओ। अब तुम कितना बढ़वा सकते हो, समझ रहे हो ना, यानी सब्सक्राइबर बढ़वाने की संख्या भी अनंत है, इसीलिए आपको डेली बढ़वाना है बिना क्वेश्चन किए, समझ रहे ना। हम अनंत नहीं कहा करते, हम कहते हैं जितना तुम सोचो उससे एक ज़्यादा। तो आप कितना सोचोगे, जितना सोचोगे उससे ज़्यादा, तो आपकी सोच में लिमिट नहीं है, तो उसके एक ज़्यादा कहाँ से आएगा। इसी को तो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, पता है ना आपको। चलिए, तो ये एलसीएम का बेसिक आपका हुआ। अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं और इंट्रो थोड़ा सा दे देते हैं, मज़ा आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मज़ा आ रहा होगा। देखिए आपके घंटियों वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो घंटियों वाले क्वेश्चन भी आपको समझना है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। घंटियों वाले क्वेश्चन क्या होता है, लोग रट लेते हैं, और ये जो पढ़ाने वाले हैं घंटियों वाले क्वेश्चन, रेस में दौड़ने वाले, इनका बहुत स्टैंडर्ड होता है। अगर जो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या पीएससी दे रहा हो, उसमें सी सेट जो होता है, एलसीएम गारंटी से क्वेश्चन आता है सी सेट में, समझ रहे हो ना।
तो एलसीएम अच्छे तरीके से पढ़िए और कहीं भी आपसे नहीं कहेगा कि चलो बताओ एलसीएम। एलसीएम से क्वेश्चन आएगा और एलसीएम ही पूछेगा नहीं, समझ रहे ना। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको समझना होगा कि इसमें एलसीएम निकालना है। अब देखिए हम क्वेश्चन आपको समझाना चाहेंगे और क्वेश्चन क्या, एक बेसिक बात बताना चाहेंगे। तो इस बेसिक बात बताने से पहले काफ़ी देर से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं तो हमको प्यास लगाइए, पानी पिलाओ जल्दी से। आप लोग भी जब तक पानी वानी पी लीजिए। हमारा बड़ा गिलास कहाँ? चलिए ध्यान से देखते हैं, अब बताते हैं चीज़ों को। जैसे हम कहें घंटियों वाले कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए आपको पता है, चलो पता क्या है मैं बता ही देता हूँ। फनी एग्जाम्पल से अगर समझाऊँ तो आप लोगों को कैसा लगेगा बताइए? बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा भी नहीं मानना चाहिए, बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोचिंग में 4 हॉल है। 4 हॉल में तो बड़ा हो जाएगा, 3 हॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी कोचिंग में कितने हॉल है? 3। एक यहाँ आ रहा है ना, ये हो जाएगा मान लीजिए हॉल नंबर फर्स्ट। एक हो जाएगा आपका हॉल नंबर सेकंड, समझिएगा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और एक हो जाएगा आपका हॉल नंबर थर्ड। कुछ लोग तो थक गए होंगे सुन सुन के, सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी और पीएससी में आया हुआ जो सी सेट है उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे। हमारी कोचिंग में कितने हॉल हैं? 3। ऐसा मान के चलते हैं, हॉल तो 4 है। ये देखिए तीनों में हमारी पैरेलल कोचिंग लगती है। लगती तो चारों में थी, कोरोना काल में बंद है। आपको पता है कि हमारी कोचिंग में 4 हॉल हैं, हॉल नंबर फर्स्ट, हॉल नंबर सेकंड, हॉल नंबर थर्ड। और हम लोग, हमारी जो एकेडमी के टीचर हैं बहुत दमदार हैं। बहुत दमदार का मतलब जो भी टीचर है, या तो कहे रीजनिंग वाले, साइंस वाले, जीएस वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, जो भी यहाँ पढ़ा रहा है, अगर उनको बोल दिया जाए कि सर आपको 5 बजे सुबह से क्लास लेना है, तो वो 4:45 पे क्लास में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही मान लीजिए, तो हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हमारी कोचिंग में 3 हॉल है और हम लोग पैरेलल क्लास लगाते हैं। पैरेलल का मतलब एक साथ। तो मान लीजिए हमारी कोचिंग में क्लास स्टार्ट हुई कितने बजे? मॉर्निंग 8 बजे। मॉर्निंग में क्या बजे? 8 बजे हमारी कोचिंग ओपन हो गई। वैसे आपको हम बता दें हमारी कोचिंग सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात को 8 बजे तक पैरेलल क्लास चलती है। ध्यान से देखिए, तो मान लिया क्या बजे? 8 बजे। तो ये हॉल नंबर फर्स्ट है, इसमें हम स्वयं क्लास लेंगे। इसमें कहे की क्लास लगेगी? मैथ की। कहे क्लास लगेगी मैथ की 8 बजे। और कौन लेगा? तो हम लेंगे। चलिए हॉल नंबर सेकंड है, इसमें हमारे सर आएंगे रीजनिंग वाले। हॉल नंबर थर्ड है, मान लीजिए इसमें हमारे सर आएंगे, साइंस वालों को भी रहने देते हैं, जीएस वालों को बुलाते हैं। जीएस में तो आपको पता है ना, खुदा जानता है। आप क्या जानते हो गया। चलिए अब देखिए तीनों सर हमारे पैरेलल आ गए, तीनों क्लास लेना स्टार्ट किए। तो देखिए अब क्या होता है, मैथ का सेक्शन थोड़ा सा कठिन माना जाता है, तो उसको मैथ का लेक्चर हम लेंगे मान लीजिए 40 मिनट का। लेते तो हम 1 घंटे का है, मगर आप मान लीजिए कितने मिनट का? 40 मिनट का। रीजनिंग थोड़ा और सरल है, तो रीजनिंग वाले सर लेंगे लेक्चर कितने मिनट का? 30 मिनट का। तो रीजनिंग का लेक्चर लगेगा आपका 30 मिनट का। जीएस और सरल है, तो जीएस का लेक्चर हम लगवाएंगे 20 मिनट का। ऐसा हमने मान लिया।
और साइंस और सरल है, तो साइंस के सर आएंगे, क्लास देखेंगे और चले जाएंगे, तो साइंस खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होता। मान लीजिए एग्जाम्पल है ये सब, गणित में बहुत सी चीज़ें मान ली जाती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका। क्वेश्चन बनेगा कि वह समय बताइए जब तीनों मास्टर एक साथ मिलें। क्या क्वेश्चन बनेगा? वह समय बताइए जब तीनों मास्टर एक साथ मिले। या घंटियों वाले क्वेश्चन में कैसे बनते हैं कि एक घंटी प्रत्येक 40 मिनट में बजती है, एक घंटी प्रत्येक 3 घंटियां हैं, एक 40 मिनट में बजती है, एक 30 मिनट में बजती है और एक प्रत्येक 20 मिनट में बजती है। तो कहेगा वह न्यूनतम समय बताओ जब तीनों घंटियां एक साथ बजें। अभी एक साथ बजें, फिर कहेगा एक घंटे में कितनी बार बजें, तो आपको हम क्लियर कर देंगे, सवाल समझा देंगे, मगर घंटियों के माध्यम से आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो कैसे, ये कैसा क्वेश्चन है कि हमारी कोचिंग 8 बजे सुबह ओपन हुई, तीनों क्लास पैरेलल लगी, 8 बजे हम पढ़ाने गए, उसके बाद रीजनिंग वाले सर गए, उसके बाद जो है हमारे जीएस वाले सर गए, तीनों लेक्चर पैरेलल लगे। देखिए तो कहेगा वह न्यूनतम समय बताओ जब तीनों मास्टर एक साथ मिलेंगे। तो आप कहोगे सर कैसे मिलेंगे, क्या मिलना? तो हम आपको एक एग्जाम्पल और बताना चाहेंगे। वह न्यूनतम समय बताओ जब तीनों मास्टर एक साथ मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा, ये मैथ वाले मास्टर यानी हम हैं, मान लीजिए हम लिए हैं सुपारी। क्या लिए हैं? सुपारी। ये हमारे रीजनिंग वाले जितेंद्र सर हैं। ये क्या लिए हुए हैं? तमाकू। क्या लिए हुए हैं? तमाकू। और ये हमारे जीएस वाले सर हैं, ये लिए हुए हैं चूना। तो अब एक ऐसा समय बताइए जब तीनों मास्टर गुटखा खाएं, बल्कि हम बता दें गुटखा 3 चीज़ों का मिश्रण होगा, सुपारी, तमाकू और चूना। तो यानी तीनों को मिला के क्या करेगा? गुटखा खाएगा। तो ऐसा समय बताइए, जैसे मान लीजिए हम सुपारी भर लेके आते हैं, इनका काम है ये तम्बाकू लिए रहेंगे और इनका काम है ये चूना लिए रहेंगे। तो आपसे पूछे वह न्यूनतम समय बताओ जब तीनों मास्टर गुटखा खाएं। गुटखा कब खाएंगे? जब सुपारी डलेगी, चूना डलेगा और तम्बाकू डलेगी। आप ये मत समझिएगा कि मास्टर गुटखा का एग्जाम्पल ले रहा है तो गुटखा खाता है। हम आपको एक बात बता दें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया है और हम सलाह देंगे कि कभी भी गुटखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शौक़ हमेशा बड़े होना चाहिए। छोटे शौक़ तो छोटे लोगों के होते हैं, समझ रहे हो ना? तो कभी भी छोटे काम नहीं करना चाहिए। हम ऐसे लोगों से बहुत सख्त नफरत करते हैं जो गुटखा खाते हैं। अगर कोई गुटखा खाने हमारे सामने आ जाए तो हमारी एक पहली कंडीशन रहती है कि गुटखा थूक के आओ, तब हम क्या करेंगे? बात करेंगे। समझ रहे हो ना? तो गुटखा खाना जो है गलत बात है, गुटखा नहीं खाइए। इसके अलावा शौक़ करिए, शौक़ हमेशा लंबे होना चाहिए हमारी तरह। समझ रहे हो ना? क्या चला 5 रुपया गुटखा खरीद के दिन भर खाए, ऐसा कुछ करो जिससे मज़ा आ जाए। चलिए ध्यान से देखते हैं, फिर भी आपको एग्जाम्पल ऐसा बताएंगे क्योंकि 3 चीज़ों का मिश्रण है। तो देखिए हमारी पहली क्लास कब ख़त्म होगी? 8:40 पर। तो देखिए एक तो ये समय बनता है, क्या चीज़ बनती है कि एक तो 8 बजे तीनों मिलेंगे ना। अरे तीनों 8 बजे ऑफिस के बाहर होंगे, साहब गुटखा हो जाए, मैं कहूँ एक गुटखा नहीं खाना, क्लास में जाना है तो गुटखा अलाउ नहीं है। तो कहेंगे सर जब मिलेंगे तब खाएंगे गुटखा। हम कहा ठीक है, तब का तब देखा जाएगा। चलिए देखिए कब मिलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 8:40 पे हम आएंगे क्लास लेकर। 8 बजे लेक्चर होता है, 40 मिनट का लेक्चर है। ऑफिस आएंगे, पानी पिएंगे, चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुटखा हमारे पास सुपारी तो है, मगर देखो हमारे तम्बाकू वाले कहाँ हैं? 8:30। ये 8:30 से क्लास से निकलते हैं और ये 8:20 में क्लास से निकलते हैं। इसका मतलब तीनों मास्टर ऑफिस तो आए, मगर तीनों मास्टर का मिलान नहीं हो पाया तो गुटखा खबा ही नहीं। अब देखो, अब हम चले गए क्लास में क्योंकि कोई मिला ही नहीं। तो अब कब आएंगे हम? 9:20 पर।
कब आएंगे? 9:20 पर। ये देखिए कब आएंगे फिर, अब चले गए 8:30 पे चले गए रहे थे, तो अब आएंगे ये 9 बजे। और ये कब आएंगे दोबारा? 8:40 पर। तो अगर देखो एक 8:40 आपका ऐसा समय है, 8:40 समय है ना, हम आएंगे ऑफिस से, हम आएंगे क्लास से 8:40 पे की पानी पियाते हैं, हमारे रीजनिंग वाले दूसरा लेक्चर ख़त्म करके आ जाएंगे और कहे साहब गुटखा हो जाए। हमने कहा हमारे पास सुपारी है, तुम्हारे पास चूना है, तम्बाकू वालों को बुलाओ, तो कहेंगे अरे वो तो अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 8:40 पे कहाँ रहे थे? क्लास में। समझ रहे हो ना? चलिए, हमने कहा तो रुको फिर वेट करते हैं। अब हम कै बजे आएंगे? हमारा आने का समय होगा 10 बजे। अब चले गए क्लास में, 10 बजे आएंगे। ये कै बजे आएंगे? 9:30 पर। ये कै बजे आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 9 बजे, क्योंकि इनके लेक्चर छोटे छोटे हैं और छोटे। देखो 9 बजे एक ऐसा समय आएगा, 9 बजे एक ऐसा समय आएगा, हम बताएं क्या समय आएगा? कि रीजनिंग वाले और जीएस वाले आपस में मिल जाएंगे और कहेंगे हो जाए। हम अब इनका हो कैसे पाएगा? ये मास्टर तम्बाकू, ये चूना लिए घूम रहा है, ये मास्टर तम्बाकू लिए घूम रहा है। अब सुपारी वाला तो क्लास में पढ़ा रहा है, तो नहीं हो पाएगा ना। और गुटखा कब खपता है? जब तीनों का मिलाप हो। तो ध्यान से देखिएगा, हम फिर क्लास से 10 बजे छुट्टी हुई हमारी, हम फिर चले गए 10 बजे पढ़ाने। तो अब आएंगे हम कै बजे? 10:40 पर। ये कै बजे आएंगे? 10 बजे। अब देखो ये कै बजे आएंगे? अब इनके छोटे छोटे लेक्चर हैं, तो ये बार बार आएंगे, इनका काम ही है यहाँ से वहाँ घूमना, क्योंकि इनके छोटे छोटे लेक्चर हैं। तो देखो 10 बजे एक ऐसा समय भी आ सकता है कि हम और रीजनिंग वाले मिल जाएंगे। मगर अब देखो जीएस वालों का देख लेते हैं, मिलता है जीएस वाले की नहीं मिलते हैं। तो यहाँ देखें कै बजे? 11:20 पर। देखो इनका समय आएगा 10:30 पर और ये आ जाएगा 9:40 पर। चलिए थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, एक लाइन और लिखना है। ये देखो कितने बजे? 12 बजे। ये कै बजे? 11 बजे। और ये कितने बजे? 10 बजे। ये मास्टर भी 10 बजे मिल गए। तो इसका मतलब देखिए 10 बजे 10 बजे तीनों मास्टर ऑफिस में एक साथ मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो गुटखा खा लेंगे, यानी सुपारी, तम्बाकू और चूना का मिश्रण हो जाएगा। तो 10 बजे वह न्यूनतम समय होगा जब तीनों मास्टर एक साथ मिल जाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, समझ रहे हो ना? और इसको शेयर कर दीजिए सबको, और सबको समझ में आ जाए कि आज क्लास में गुटखा खप गया है। समझ रहे हो ना? क्या खप गया है? गुटखा हो गया। चलिए लीजिए, क्लाइमैक्स एकेडमी के त्रिदेव सर ने लिया गुटखा का एग्जाम्पल। समझ रहे हो ना? चलिए ध्यान से देखते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या आप पेपर में सवाल आए सी सेट में तो ऐसे लगाओगे क्या? बोलिए, नहीं लगाओगे। आपको जब कभी एक साथ मिले, इसका मतलब कि आपको क्या करना है? यहाँ देखिएगा 40, 30 और 20 का ले लेना है एलसीएम। तो कितना आएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे। तो क्या 10 बजे मिल गए तो अब नहीं मिलेंगे क्या? यानी 10 बजे मिल गए, फिर मिलेंगे 12 बजे, फिर मिलेंगे 2 बजे, यानी प्रत्येक 2 घंटे के बाद मास्टर मिलेंगे। मगर वह न्यूनतम समय आपका 10 बजे होगा, 8 और 2 घंटे बाद मिलेंगे तो 10 बजे। वह न्यूनतम समय 10 बजे होगा जब तीनों मास्टर एक साथ मिलेंगे। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे स्टेडियम में 3 धावक दौड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? एक 20 की स्पीड से, एक 10 की स्पीड से और एक 40 की स्पीड से। तो क्वेश्चन कहेगा वह न्यूनतम समय बताओ जब तीनों धावक एक साथ मिले। तो ऐसा समय भी आ जाता है। कोई धीमा दौड़ रहा है तो उसके 2 चक्कर हुए, कोई तेज दौड़ रहा है तो एक ही चक्कर में पकड़ लिया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आपको जब कभी एक साथ मिले तो आपको एलसीएम ले लेता होता है और बन जाता है। अब इसके सवाल कैसे बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। भरपूर तरीके से आपको मज़ा आएगा।
आप जुड़े रहिए और अपने मित्रों को जोड़ लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको एलसीएम ऐसा सिखा देंगे कि एलसीएम ना बने, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जितने भी लोग देख रहे हैं और जिनको समझ में आया है, सब लोग आज जो है सब्सक्राइब जरूर बढ़वाना है। कितने, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने मित्रों को, अपने रिलेशन वालों को, अपने दोस्तों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए। इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम का लिंक, उसमें हमने एक एलसीएम का प्रैक्टिस सेट भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा और लगाइएगा। कल से हम सवाल शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और एडवांस मैथ दोपहर 3 बजे, अर्थमेटिक रात को 8 बजे, रीजनिंग सुबह 9 बजे, जीएस 8 बजे, ये सब शेड्यूल है अपना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, डेली पढ़िए, नोट्स बनाइए, खुश रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। ठीक है, धन्यवाद।